नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास और ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत लगभग 85 के लगभग जो है हम क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम 93 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं और इसके ज़रिए जो है हमारा भारत का संवैधानिक विकास जो है कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी प्रश्न हैं किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? स्वायत्त शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है, भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किस रूप में किया गया? तो देखिए, शक्तियों का विभाजन जो है वो 3 रूप में किया गया था। 3 निम्न सूचियों में किया गया था। संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। ठीक है। नेक्स्ट है फेडरल, जिसको संघीय न्यायालय भी कहते हैं, की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट है, संघीय न्यायालय को कौन सी अधिकारिता प्राप्त थी? संघीय न्यायालय को प्रारंभिक, अपीलीय तथा परामर्शदात्री अधिकारिता जो है वो प्राप्त थी। 5वां प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया? कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया? 6 प्रांतों में 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत परिषद का अंत भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। भारत परिषद का अंत भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? तो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर इसमें और किनको शामिल कर लिया गया? तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के जरिए एक तो आंग्ल भारतीयों को, ईसाइयों को, यूरोपियों को और सिखों को, इन सबको 1919 के द्वारा जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करके इनको शामिल किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? तो 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था कांग्रेस ने। 1937 में पंजाब में किसके नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई थी? तो पंजाब में 1937 में यूनियनिस्ट पार्टी ने सिकंदर हयात खां के नेतृत्व में सरकार बनाई। 1937 के चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? 1937 के चुनाव चिन्ह में चुनाव में कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था वो पीला बक्सा था। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में 1937 में बंबई में इंडिपेंडेंस पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो देखिए, बंबई में तो इंडिपेंडेंस पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना फजलुल हक ने की थी, जबकि पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना अफसर हुसैन ने की थी। सिंध में अब्दुल्ला हारून ने 1937 में किस क्षेत्रीय दल की स्थापना की?
सिंध में अब्दुल्ला हारून ने 1937 में स्वतंत्र दल की स्थापना की। ये एक क्षेत्रीय दल था। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई? कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। मुस्लिम लीग को 1937 में किस प्रांत में सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुईं? बंगाल में 40 सीटें प्राप्त हुईं। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में 1937 में सरकार का गठन किया गया था? उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहते थे और जी.बी. पंत के नेतृत्व में 1937 में यूपी में सरकार का गठन किया गया था। उस समय संयुक्त प्रांत कहते थे यूपी को। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सबसे पहले कब किया गया था? तो 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा? महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक कहा। क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार आएगा यहाँ, क्यों अस्वीकार किया? कि भारत विभाजन की मांग तथा संविधान सभा में पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार नहीं किया गया था, इसीलिए अस्वीकार किया मुस्लिम लीग ने। यहाँ पर क्या आएगा? अस्वीकार आएगा। भारत विभाजन की मांग और संविधान सभा में पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, एवी अलेक्जेंडर नौसेना के प्रमुख। ये जो हैं तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था। संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से किया गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से, यानी प्रांतीय विधानसभा सदस्यों के द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन से थे? सामान्य, मुस्लिम और सिख। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? 389। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? हैदराबाद। प्रांतों को कितने समूह में बांटा गया था? प्रांतों को 3 समूह में बांटा गया था। समूह क जिसमें 6 हिंदू बहुमत वाले प्रांत थे, समूह ख मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत, समूह ग जिसमें असम और बंगाल का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। प्रीवी काउंसिल से आप क्या समझते हैं? वह परिषद जिसे तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट ने मूलतः शासन कार्यों के संचालन हेतु चुना था। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस प्रांत के थे? तो संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी के थे 55, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः मद्रास 49 और बिहार 36। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? बंगाल के पूर्वी भाग से। देखिए, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो 1946 के चुनाव में बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे, लेकिन भारत के विभाजन के बाद वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। इसीलिए बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट कांग्रेस के M.R. जयंकर से रिक्त कराकर उपचुनाव द्वारा अम्बेडकर को पुनः संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था।
1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल में। और प्रधानमंत्री उस समय एच.एस. सुहारावर्दी थे। नेक्स्ट है, डोमिनियन स्टेट का क्या आशय है? डोमिनियन स्टेट का आशय होता है, शाब्दिक अर्थ होता है शासन करना या शासित प्रदेश, यानी ब्रिटेन की जो साम्राज्ञी है, यानी कि शासिका है जो, एक सेकेंड देखिए यहाँ पर आएगा साम्राज्ञी, यानी जो शासिका है, का संदेश तथा विदेश स्थित वह क्षेत्र जिस पर उनका शासन था। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता था? शाब्दिक होता था शासन करना या शासित प्रदेश, यानी ब्रिटेन की जो साम्राज्ञी थी उनका संदेश या विदेश स्थित वह क्षेत्र जिस पर उनका शासन था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि वह मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से संविधान सभा चाहती थी। चाहते थे, ठीक है। संविधान सभा में रियासतों में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस रियासत से थे? मैसूर से 7 थे। द्वितीय स्थान पर ट्रावनकोर था जिसमें 6 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब और किस अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई और क्या परिणाम निकले? देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार न करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते, किसने कहा था? सरदार पटेल ने कहा था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। ये ध्यान रखना कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान की कुल 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया? 14 अगस्त 1947 को। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग थे? 395 तो अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत उसके लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 394 के तहत यह संविधान के प्रारंभ के बारे में है, जिसके अनुसार कुछ उपबंध तुरंत और शेष 26 जनवरी 1950 को प्रवर्तित होंगे। यानी कुछ जो है वो 26 नवंबर 1949 से ही जो है उपबंध जो है शुरू हो जाएंगे और बाकी शेष जो है 26 जनवरी 1950 से प्रवर्तित होंगे। भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि संविधान को अंगीकृत करने की तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई? 26 अक्टूबर 1946 को। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष था। अंतरिम सरकार का जो अंतरिम सरकार थी उसमें गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग द्वारा नामित विधि मंत्री किसे बनाया गया था? जोगेंद्र नाथ मंडल को। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, किसका कथन है? महात्मा गांधी का। क्या बी.आर. अम्बेडकर तथा अबुल कलाम आजाद को सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था? नहीं किया गया था। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? M.N. राय ने। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 की संस्तुति के आधार पर। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? जुलाई 1946 में। कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुए? 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर विजय मिली या जीत मिली? 208 सीटों पर विजय मिली। मुस्लिम लीग जो लीग थी उसको 73 सीटें प्राप्त हुई। किस योजना द्वारा भारत और पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया? माउंटबेटन योजना के द्वारा। जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की? क्लीमेंट एटली ने। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम के द्वारा हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माण के पूर्व भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात व संविधान निर्माण के पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम के अनुसार चलाया गया? 1935 के अधिनियम के अनुसार। संविधान सभा के विभाजन या पुनर्गठन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 324। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज था? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज। भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के नाम से 2 सीमा आयोगों का गठन कब किया गया? 30 जून 1947 को। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर रेडक्लिफ। भारत मंत्री या भारत सचिव का पद कब समाप्त कर दिया गया? 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। ब्रिटिश सम्राट का देशी रियासतों पर प्रभुत्व कब समाप्त हो गया? 1947 में।
15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकूल के एक अधिराज का। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। संविधान सभा की स्थापना कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान रहे कि संविधान सभा का गठन उस तिथि से माना जाता है जिस तिथि को वायसराय ने संविधान सभा की प्रथम बैठक को बुलाया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद थे। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को। संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य जेपी खेतान की मृत्यु के बाद इसका सदस्य किसे बनाया गया? तो टी कृष्णा आचार्य को जेपी खेतान की मृत्यु के बाद संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल जी नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था सर वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रहे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो अल्पसंख्यक और मूल अधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत किया था? अक्टूबर 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को। नेक्स्ट है, भारत पाक विभाजन के बाद पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा गठित हुई तथा कुछ प्रांतों के प्रतिनिधियों की संविधान सभा से सदस्यता समाप्त हो गई। फलतः भारतीय संविधान सभा की संख्या कितनी रह गई? तो देखिए 299 रह गई थी, जिसमें 229 तो प्रांतों की थी और 70 जो हैं वो देसी रियासतों से। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान में कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया? तो 3 वाचन हुए थे कुल। पहला हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। कब हुआ था? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा की बात करें तो वो हुआ था 15 नवंबर से 1948 से 17 नवंबर 1948 तक। और जो तीसरा वाचन हुआ था वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। ठीक है, 3 वाचन हुए थे। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? कुल 11 अधिवेशन हुए थे, लेकिन संविधान पर हस्ताक्षर की बैठक को शामिल करने पर 12 बैठकें हुई। ठीक है। संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया? 114 दिन। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लग गए?
2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। तो देखिए, इस प्रकार से भारत के संवैधानिक विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हमने वन लाइनर के रूप में देखे हैं। देखिए, मैं आपके लिए 90 प्रश्न जो है लेकर आऊँगी इसी टॉपिक से थोड़े दिनों बाद, भारत के संवैधानिक विकास से, और वो 4 ऑप्शनों के ज़रिए आपको करवाए जाएंगे। एक तरह का आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा संविधान में, वो होगा संविधान की उद्देशिका, संविधान की जो विशेषताएं हैं और नागरिकता। ये हमारा सेकंड चैप्टर होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।